बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यूसुफ दालिया की क़यादत में ये नज़रियाती वर्कर इत्तेहाद की एक मीटिंग हुई, जिसमें हम बात करेंगे तंजीमी हवाले से। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में गुलखान भाई, अस्सलाम वालेकुम गुलखान भाई, तंजीमी हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं जो मौजूदा सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम आपको। और तंजीम के हवाले से मैं ये कहूँगा कि तंजीम के हवाले से जो भेड़ाघर किया गया है ख़ास करके पाकिस्तान में, तो वो हम जैसे नालायक जो जो ये जो नालायक वर्कर है ना, और नालायक तंजीम जो है, जो इस वक्त कराची में, ख़ास करके मैं कराची की बात करूँगा और सूबे सिंध की बात करूँगा, तो ये पूरा बेड़ा उन्होंने घर किया हुआ है। अब मैं एक दो तीन इशू पे बात करूँगा कि पीडीएम दोबारा उभर रही है और दोबारा ग्राउंड पर आ रही है और पीटीआई को चैलेंज कर रही है। तो उसकी मेन वजह ये है कि उसके मेन वजह हमारी जो जो लीडरान साहिबान हैं, जो पैराशूट से आए हुए हैं, इनकी है, इनकी नाअहली की वजह से। अब एक छोटा सा मिसाल ले लो कि 10 लाख टाइगर पोर्ट्स आपने बनाया है, तो महंगाई कैसे हो सकती है? आप 80 रुपए से मिल से चीनी उठा के 90 रुपए में गली गली कूचों पर स्टोर लगा के आप बेचो ना। आप मंडियों से डायरेक्ट खेतों से टमाटर आलू प्याज ये उठा के आप इन्हीं वर्कर को बोलो कि गली कूचों में बैठे ना। मगर वो कौन करेगा जब आपका गवर्नर और आपका वो सब जो है वो इन्हीं माफियाओं के साथ, इन्हीं पीपल्स पार्टियों के साथ, इन्हीं लोगों के साथ उठता बैठता हो, तो वो कैसे होगा? आज आज वाले वक्त में जो कराची में मुकाबला होगा वो एमकेएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान का होगा, क्योंकि यहाँ नजरियात नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। हम मुखलिस हैं। हम हमारे हमारे चेयरमैन साहब यूसुफ डालिया साहब ने 370 दिन का धरना एक ही जगह पर, 370 दिन एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। 3 दिन भी आप कहीं नहीं बैठ सकते हो, 3 घंटे भी आप कहीं नहीं बैठ सकते हो, मगर 370 दिन का धरना। और इसी नजरियात के हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शाना बशाना रहेंगे क़यामत के दिन तक, जब तक हमारे खून में एक कतरा भी है तब तक रहेंगे। मगर क्या ये बातें इमरान खान साहब तक कब तक पहुंचेगी? क्या कराची के मसाइल कब तक हल होंगे? क्या कराची में जो जुल्म और ज्यादतियाँ हो रही है कब तक होगी? यार वो काम हो रहे हैं जिनमें इनके खांचे हैं, चाहे वो एमएलए है, चाहे वो एमपी है, चाहे वो गवर्नर है, चाहे वो वजीर है, वही काम कर रहे हैं जिनमें उनके खांचे हैं। तो कैसे होगा? तो मैं इसी के साथ शुक्रिया की अल्फाज अदा करूँगा आपको। तो शुक्रिया आपका। सलाम वालेकुम यूसुफ दालिया साहब, आपको वेलकम करते हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में। जो मौजूदा सूरत हाल है, जो इस वक्त मौजूदा तंजीम चल रही, सिर्फ वर्करों को ओहदों को जंजीरों से बांधा गया है। काम तो हो नहीं रहा। किसी के पास लेटर है, वो तो लेटर देख के खुश हो रहा है कि भाई मुझे तेरे के इंसाफ में ओहदा मिले। होता तो कुछ नहीं। जिस तरह आपने कहा, पिछले जो साल 1 साल 7 दिन का आपने धरना दिया, जो बातें आपने कही वो सच साबित हो। आप वर्करों को भी चाहिए कि भाई ये जो मौजूदा तंजीम है, ये सिर्फ एमपीए और एमएनए की तंजीम है, ये वर्करों की तंजीम नहीं है। फिर भी ये वर्कर उठ के उनके पास चले जाते हैं, क्योंकि वो 2018 के बाद वर्करों को भी सोचना चाहिए कि भाई इन्होंने हमारे साथ 3.5 साल में क्या दिया और क्या हासिल वसूल हुआ। तो अब इनको चाहिए कि भाई ये एक वर्करों में से क़यादत उठ के आए और इनकी बात की जाए। आप एक साल से इनकी बातें कर रहे हैं, बतौर वकील आप इनका मुकदमा लड़ रहे हैं। मेरे ख्याल से वर्करों को उठना चाहिए और ये बात आप नहीं, पूरी दुनिया आप कहती कि भाई जो यूसुफ दालिया ने कहा वो सच साबित हुआ। जी, मैं आपको डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में वेलकम कहता हूँ। बहुत शुक्रिया इबादत भाई। ये जो आपने एक तो शुक्रिया, हमारे जितने भी नजरियाती मेरे साथी मेरे साथ है। आज असल में हमारा वैसे ही एक बहुत शॉर्ट पीरियड के ऊपर एक प्रोग्राम बना, तो गुल भाई ने ऐसे ही फ़ोन किया तो मैं आ गया उनकी तरफ, तो बैठ गए। हम लोग 3 साथी हमारे साथ हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से साथ। तो बात ये थी कि आपने जो सवाल किया और जो आपने बताया कि जो धरना दिया, फिर धरने के बाद से मतलब हमने 370 दिन का जो धरना दिया, 5 जुलाई 2020 से 12 जुलाई 2021 तक हमारा धरना था।
और 13 जुलाई से लेके आज तकरीबन 13-14 नवंबर की तकरीबन जो भी अरसा था, उसमें भी हमने अपनी जिद्दोजहद जारी रखी हुई इस हवाले से कि हम लोगों के लिए जो है वो खुसूसन वर्कर के लिए जो है वो कुछ ना कुछ करते रहे। जिसमें एक मिसाल जो है वो हमारी धरना कैंप से हमने एक राशन का चलाया था रमज़ान के अंदर, रमज़ान के 3 अशरे में, जो खुसूसी वर्करों के लिए था। और हमें किसी से मतलब पूछने की या बता, मगर वर्कर ही इसका फैसला करेंगे कि वो हकीकी मायनों में वर्करों तक ही पहुंचा। और इसके बाद जो है इबादत भाई हमने और बहुत सारे मामला भी किए जिसमें बहुत सारे कामयाबी भी हासिल की। हम तमाम साथियों की मेहनत उसमें शामिल है। कुछ अभी जो नहीं आ सके तो वो भी है, मगर हमने हकीकी वो कामों की तरफ तवज्जो दी बतौर नजरियाती वर्कर। हमारा आपस के इत्तेहाद, हमने इत्तेहाद करके कि जिस काम के लिए हम तहरीक इंसाफ के अंदर आए थे, कोई अगर 97 में आए, कोई 98 में आए, कोई 96 में, कोई 2000 में, कोई 5 में, कोई 10, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि चाहे ये 2005 में आया, चाहे मैं 2010 में आया हूँ, चाहे ये 2015 में आया, चाहे ये 1996 से पहले शुरू से ही पीटीआई, बात ये नहीं है। मैटर ये है कि नजरिया मंशूर, वो नजरिया और मंशूर जिसके ऊपर हम आए थे वो यही था कि लोगों की भलाई के लिए काम किया जाए खुसूसी तौर पर, और फलाह की बात की जाए। जो रियासत मदीना के मॉडल की खान साहब बात करते हैं, तो अगर रियासत मदीना के मॉडल का ये हाल हो, ये अहवाल हो कि हम 1.5 साल से तकरीबन ये बात कर रहे हैं धरने के समेत 370 दिन उसमें मिला के सिंध जो है, क्योंकि सिंध से हम बिलोंग करते हैं, सूबा हमारा सिंध है और कराची उसका दिल जो उसका वहाँ यहाँ हमारी रिहाइश है। तो सूबा सिंध की अगर मैं बात करूँ तो भी, और चूँकि कराची उसका दिल है, तो कराची के ऊपर क्योंकि यहाँ रहते हैं हम लोग, तो कराची के हवाले से बात की जाए तो मैंने अपने धरने से लेके आज तक जो 4 मुतालबे थे, वो 4 मुतालबे जो है वो सबको ही तकरीबन पता है। आज फिर दोबारा दोहरा भी देता हूँ कि नायब गवर्नर सिंध जो है ना उसको हटाया जाए। जो गवर्नर सिंध है इमरान इस्माइल, वो नायब है, उनको हटाया जाए। दूसरा मेरा मुतालबा था कि हलीम आदिल जो लोटा है उसके उसके जो इख्तियारात हैं, जो उसके मामलात हैं, उसको कम किया जाए या उसको रोका जाए, या उसको उतनी उतनी पावर दी जाए जितनी एक दूसरी पार्टी से आने वाले को दी जाती है। मैं उनके पार्टी से वफादारी के ऊपर शक की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि एक आदमी बाहर से आया और एक आपका नजरियाती वर्कर है, तो आप उसके ऊपर अगर फोकस देंगे तो ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। तीसरा मेरा मुतालबा था कि गैर आइनी, गैर मुंतखब जो सदर है कराची, खुर्रमशेर जमान, तो खुर्रमशेर जमान और इसी तरह खवातीन के अंदर फिजा दिशान, दोनों से मेरा कोई ज़ाती वो नहीं है। बतौर इंसान जो है खुर्रमशेर जमान को मैं जितना मैं समझता हूँ या जानता हूँ, एक अच्छा इंसान है। इसी तरह फिजा दिशान जो है वो भी बतौर एक वर्कर जो है बहुत मेहनती और काबिल खातून है। उनके भी मैं मतलब ये नहीं कहूँगा कि वो नहीं, वो काम करना भी चाहती हैं, कर भी रही हैं। मगर इख्तिलाफ हमारा नजरियाती है। इख्तिलाफ ये है कि आप गैर मुंतखब हैं, यानी कि लोगों से वोट नहीं मिला आपको, कारकुनों से, और लाहौर से कराची आई है। तो ये एक बहुत बड़ा मेरा ख्याल किसी भी तारीख के अंदर ये निकले कि लाहौर से कोई आकर कराची की सदर बन जाए, और हमने कभी ये नहीं सुना कि कराची की कोई खवातीन जाकर लाहौर में सदर बन गई। तो ये ज़ाती इख्तिलाफ नहीं है, ये नजरियाती इख्तिलाफ है। तो ये 3 थे, और चौथा हमारा था कि तहरीक इंसाफ को उसके आइन 2019 के ऊपर चलाया जाए। तो इबादत भाई, जहाँ से हमने बोलना शुरू किया, जो बातें हुई आपके सामने तमाम, ये मैंने अभी रिपीट भी की, वहाँ से कोई एक बात के ऊपर भी जो है, मैं बैठा हूँ आपके सामने, ये मेरे साथ बैठे हैं, अगर ये बैठे हैं, ये आज मेरे साथ बैठे हैं या मेरे पास बैठे हैं, तो इसका मतलब ये कि ये भी इस बात को समझते हैं, कोई मतलब झूठी या ढकी छुपी बात नहीं थी कि क्या गवर्नर से नाअहल नहीं है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा तमाम वर्करों से कि वो गवर्नर जो मतलब आखिरी उसकी नाअहली, पता नहीं कितनी नाअहली उसके सामने, आखिरी नाअहली उसकी ये सामने आई कि उसने लियाकत अली खान शहीद को जो है वो कराची में करवा दिया, उनको पैदा भी यहीं करवा दिया। और कितनी शर्म और अफसोस की बात है कि उनके पीछे जो लोग खड़े हुए थे वो यहाँ आपका डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का सदर है जो डॉक्टर है, और डॉक्टर वो क्या होगा जब उसको पीछे खड़ा होगा वो भी करेक्ट नहीं कर रहा।
एक और एमपी उनके पीछे खड़े थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, मगर मकसद आप देखें कि आप दो लोग पीछे पढ़े लिखे खड़े हैं, एक आगे गवर्नर जिसका ओहदा है वो खड़ा हुआ है और उसको ये नहीं पता वो सूबे का ढटाई गवर्नर। से। अच्छा, कोई ऐसे जो वफाक के जो प्रोग्राम है, मुझे पता है ग्रीन बस के लिए ये सारे एमएलए और एमपीए जो है वो उछलते हुए जा रहे थे कराची पोर्ट के ऊपर जब बसें आई थी चाइना से, कि नहीं जी ये किस तरह जैसे कि स्कूल का बच्चा कोई कामयाबी हासिल कर लेता कि सारे जमा होकर खुशियाँ मनाते हैं, तो ये इस तरह सारे वहाँ पहुँच गए थे, इंटरव्यू चले पूरे 2-2 3-3 दिन। कहाँ है वो बसें, कहाँ वो रूट पे चल रही है, कहाँ है उनके रूट। दावे कर रहे थे ये तो कि जो ना सितंबर के एंड में चला देंगे, अक्टूबर के एंड में चला देंगे, अक्टूबर भी गुजर गया, ये नवंबर भी आधा होना चाहिए। बात ये है कि देखें बिल नहीं है, गवर्नर सिंह जो है ना उसका एक वफाक की तरफ से एक नुमाइंदा होता है, तो उसका एक किरदार एक रोल होता है कि आपने सूबे और वफाक के बीच में जो है वो पुल का किरदार, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ ये इस काबिल ही नहीं है। तो आप उसके रिpercussions यानी कि उसके नुकसान आज आपके सामने आ रहे हैं, आप उसको देख भी रहे हैं। तो इसके ऊपर हमने आवाज़ उठाई। दूसरा मुकाबला था हमारा अली मादिल शेख का। तो अली मादिल शेख के लिए तो मैं पहले तो मैं इनको कहता था, हमेशा इनके खिलाफ बात करता था, मगर आज मैं उनकी तारीफ भी करूँगा कि वो कम से कम एक सियासी आदमी और कामयाब सियासी आदमी है कि उन्होंने दूसरी पार्टी से पीटीआई के अंदर अपनी जगह बनाई, खुद एमपीए बने और अब इनकी एक वाइफ भी निकल आई है जो एमपी है। तो इनका तो सर मतलब सबने कढ़ाई के अंदर और उंगलियां सारी घी में, ये लोग वर्कर सारा भरा हुआ है। तो इसलिए हमने कहा था कि इनके इख्तियार आप कम करें ताकि ये उस तरह के फ़ायदे न उठाएं और फिर नैब के केसेस और सारी चीज़ें। तो ये हमारी बात गलत नहीं हुई आपके सामने। तीसरा हमने कहा था खुर्रम शेख रमान और फिजा निशान का। तो कराची तंजीम का हाल ही ये है इबादत भाई कि वर्कर कन्वेंशन के नाम पर लोगों को बुला के उनका टाइम ज़ाया किया जा रहा है। वर्कर कन्वेंशन में किसी वर्कर को ही कोई बात करने का मौका नहीं दिया जा रहा। अहदेदाराना और कराची के जो मदर विंग उनके जो एक दो लोग जो है वो बशमूल सदर के वो पहुँच के वहाँ तकरीरें करके क्या किया आपने। मैं खुद अगर अपनी बात करता हूँ, हम जो नजरियाती वर्कर इतिहास से हमने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बताया जैसे राशन का काम किया वर्करों के लिए खालिसतन। हमने अभी ब्लड कमेटी बनाई जिसका हमने बकायदा इंदराज कराया हुसैनी ब्लड बैंक में और हमने शेयर भी किया। तो अब क्या हम प्रैक्टिकली अब लोग गवाही देंगे, हमने किसी को नहीं कहा कि भाई आप हमारी तशहीर या मशहूरी करें, लोग गवाही देंगे कि हाँ ये तो हमने ये काम किया। तो देखा ये एक लाया हुआ आदमी नोटिफिकेशन देना तो उसने कराची तंजीम का बेड़ा गर्क कर दिया। 1790 या 94 जो अहदेदार है ना वो तक भी इसमें इनके इजलासों में पूरे मौजूद नहीं होते। तो कहने का मकसद ये है कि ये 3 मुतालबे और चौथा हमने 2019 के आइन के ऊपर चलाने की बात की। तो 2019 के पीटीआई का आइन उसका क्लॉज 2 ये कहता है कि आप जो है ना वो पार्टी के अंदर जमहूरियत रखें। तो जमहूरियत है ही नहीं, गैर मुंतखब आदमी ला के बैठा दिया। आप जो है ना वो आपस में मुसावात रखें। तो कौन सा ऐसा वर्कर या कौन से ऐसे जो पार्टी के अंदर कोई ऐसी क्लास जो कहे कि भाई मैं खुश हूँ पार्टी से, हर आदमी मायूस है गालियाँ दे रहा है। फिर इसके बाद तीसरा उसका जो क्लोज है वो बोलते हैं कि हम जो है ना वो आइडियोलॉजी फॉलो करेंगे टूवर्ड्स रियासत मदीना। तो किधर है भाई रियासत मदीना, कहाँ है रियासत मदीना। ये वो एलिमेंट है जिनकी मैं बात कर रहा था, ये वो एलिमेंट है यस्तीन के वो सांप है जिन्होंने खान साहब को आज नाकामी के उस दोराए पे ला के खड़ा किया, जिसका मेरे भाई गुल भाई ने भी इसको जिक्र किया कि पीडीएम जो मजबूत हो रही है, कमज़ोर तरीन अपोजिशन थी पाकिस्तान की खान साहब जैसे लीडर के सामने, मगर आज इन दरिंदों की वजह से, इन गंदी सियासत करने वालों की वजह से और खुसूसी तौर पर सिंध की जो सियासत है, मैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब और इमरान इस्माइल साहब इन दोनों को इसका जिम्मेदार समझता हूँ। आज भी इन्होंने उसके ऊपर अपने जो है ना हाथ रखे हैं, आज भी उनकी मर्जी का आदमी ये जो मजबूत है लोग खुर्रम शेख रमान और अली मादिल, इन्हीं लोगों का उनके ऊपर हाथ है। तो ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि अगर इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म बन जाता है तो ये दोबारा अपने ओहदों पे इसी तरह बहाल रहेंगे जैसे अभी हैं। और खुदा न खास्ता अगर तहरीक इंसाफ नहीं जीत पाते और जो नज़र आ रहा है और हालिया इंतखाबात के नतीजे भी आपके सामने हैं, तो इन्होंने क्या करना है, दोबारा अपनी सियासत जो है वो कराची से शुरू करनी है। उन्हीं वर्करों को इन्होंने दोबारा ख्वार करना है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप इक़्तिदार में आई पार्टी और वो पहली बार वर्करों को कितनों को आपने नौकरी दी, कितनों के आपने जो है माशी मसाइल हल किए, कितनों के आपने तबई मसाइल हल किए, कितने लोगों को जो है ना आपने जो जिनके ऊपर झूठे केसेज हैं कोई कोई पुरसाना हाल नहीं।
जिस आदमी के पीछे हम जाए उसका पता करें तो करप्शन में वो नहाया हुआ है, डेवलपमेंट फंड के ऊपर जो है कितने लोगों ने अपने, तो ये सब ये तहरीक इंसाफ के वर्कर हो ही नहीं सकते। तो इस हवाले से जितनी भी हमने बातें की वो तमाम की तमाम बातें आपके सामने मैंने आपको बता दिया। जो जिम्मेदार हैं वो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हैं, इमरान इस्माइल साहब हैं, कुछ वफाकी वजीर हैं जो कराची को अपनी गिरफ्त में रख के चला रहे हैं, और फिर उनके चमचे और उनके जो बर्गर बिरयानी और हलीम में बिकने वाले लोग हैं पिछले 24 साल से, जिनकी सियासत जो है हमारे धरने ने ख़त्म की है कई लोगों की, तो उनको घर बैठा दिए, वो तमाम लोग भी इसके जिम्मेदार हैं। तो इसलिए जो है मैं चाहूँगा कि ये तमाम बातें जो है उन लोगों तक पहुँचे, और वर्करों से मैं गुजारिश करूँगा कि अब आप लोग बाहर आ जाएं, क्योंकि अब तहरीक इंसाफ की क़यादत संभालने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया।